हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करता है? भारी लघु और कुटीर उद्योगों का सह-अस्तित्व, कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योग का संवर्धन, धनी और निर्धन दोनों का सह-अस्तित्व या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के सह-अस्तित्व का उल्लेख करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या न तो निर्यात न ही आयात होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48%, 50%, 52% या 64%? तो भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि में लगा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NFSO या UNO? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित NFSO करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो भारत में ये सभी किस्म की बेरोजगारियां पाई जाती हैं, जिनमें है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो कृषि में बेरोजगारी का ये तीनों स्वरूप देखने को मिलता है, जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में या नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? अवस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, तो इसका राइट आंसर है आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, IMF, UNDP या WTO?
तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स या महबूब उल हक? तो मानव विकास सूचकांक HDI महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या सकल नाम निवेश दर? तो इनमें से स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा और $, में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, $, में सकल राष्ट्रीय उत्पाद या $, में प्रति व्यक्ति आय? तो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और $, में प्रति व्यक्ति आय, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 या अप्रैल 2003? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी? तो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इन सभी क्षेत्रों में? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपर्युक्त सभी? तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर? तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो यह सत्य होगा कि भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों में बुद्धि का अभाव? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या क्योटो प्रोटोकॉल? तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयोग या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता या प्रौढ़ साक्षरता? तो सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या पी चिदम्बरम? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।